हरे कृष्णा। श्री लोचनदास ठाकुर जी का जन्म 1527 ईस्वी में वर्धमान जिले के कटोचा महकुमा रेलवे स्टेशन से 5 कोस उत्तर की तरफ को नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कमलाकर दास और इनकी माताजी का नाम श्रीमती सदानंदी था। श्री लोचनदास ठाकुर माता पिता के इकलौते संतान होने के कारण उनके अत्यंत स्नेही पुत्र थे। लोचनदास ठाकुर अपनी नानी के घर में रहकर अध्ययन किया करते थे। उस समय की सामाजिक प्रथा के अनुसार छोटी आयु में ही लोचनदास ठाकुर जी का विवाह हो गया था। आमेदपुर के काकुट ग्राम में इनका ससुराल था। गृहस्थ होने पर भी ये विषयों से विरक्त थे। हमेशा गौर भक्तों के साथ कृष्ण कथा कहना सुनना इनका समय इसी में बीतता था। बचपन से ही इनमें महाप्रभु के प्रति अनुरक्ति थी। श्री लोचनदास ठाकुर जी के संबंध में एक अलौकिक घटना इस प्रकार से आती है। बचपन में विवाह होने के कारण इनकी पत्नी अपने माता पिता के पास ही रहती थी। जब कन्या बड़ी हो गई तो लोचनदास ठाकुर जी के वैराग्य की बात सुनकर पत्नी के माता पिता चिंतित हो गए। पत्नी के माता पिता श्री लोचनदास ठाकुर जी के गुरु श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी के पास गए। श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी के आदेशानुसार लोचनदास ठाकुर अपने ससुराल गए। काफ़ी लंबे समय बाद ससुराल गए तो रास्ता भूल गए। इन्होंने मार्ग में एक स्त्री को माँ कहकर संबोधन किया और घर का रास्ता पूछा। ससुराल पहुंचकर मालूम हुआ कि जिस स्त्री को माँ कहकर रास्ता पूछा था वही उनकी पत्नी थी। तब से श्री लोचनदास ठाकुर जी ने अपनी स्त्री को स्त्री रूप में न देखकर जननी रूप में देखते हुए जीवन के अंतिम दिनों को श्री गुरु और गौरांग के भजन परायण होकर गुजारा। श्री नरहरि सरकार ठाकुर ने श्री लोचनदास ठाकुर जी के प्रति स्नेहाविष्ट होकर उन्हें दीक्षा प्रदान कर शिष्य रूप में ग्रहण किया। श्री लोचनदास ठाकुर परम उत्साहित होकर अपने गुरु की सेवा करने लगे। श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी ने उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन चरित्र लिखने का आदेश दिया। गुरुदेव की आज्ञा पाकर उन्होंने श्री चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ लिखा। चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य मंगल को श्रवण करने से सर्वोत्तम मंगल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि श्री लोचनदास ठाकुर जी ने अपने घर में फूल के वृक्ष के नीचे एक पत्थर के ऊपर बैठकर चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ लिखा था। श्री लोचनदास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल में अपने गुरुदेव श्री नरहरि सरकार ठाकुर का श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रियतम के रूप में वर्णन किया। अब इनके मन में ऐसा विचार आया कि इस ग्रंथ में श्री नित्यानंद जी की महिमा का पूरी तरह से वर्णन नहीं हो पाया है। तो इस आशंका से कि नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध हो गया है, अपराध के निवारण के लिए उन्होंने श्री नित्यानंद महिमा सूचक कुछ गीतियां भी लिखी। यह गीतियां भक्तों द्वारा विशेष रूप से गाई जाती हैं। तो इनमें से एक है निताय गुणमणि आमर निताय गुणमणि आनिया प्रेमेर वन्या भासाल अवनी, और दूसरा है अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगर बेड़ाई। तीसरा है परम करुणा पहुदुई जन निताय गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो इस प्रकार से श्री लोचनदास ठाकुर जी ने नित्यानंद प्रभु जी का महिमा का गुणगान किया।